वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, हमने लैब टेस्ट 3 तक आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। आज लैब टेस्ट 4 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन, यानी ट्रांसफार्मर को किस चीज़ में रेटिंग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है? तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या चीज़ में किया जाता है? जब बड़े ट्रांसफार्मर होगा तो केवीए होगा और छोटा होगा तो वीए यानी वोल्ट एम्पियर। केवीए मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर और वीए मीन्स वोल्ट एम्पियर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी ऑप्शन दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इंसुलेटर के रूप में काम नहीं करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला मेरा है माइका। माइका मेरा इंसुलेटर है बहुत अच्छा, रबर भी इंसुलेटर है और पीवीसी भी इंसुलेटर है। नाइक्रोम एक प्रकार का मेटल है, कंडक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। तो नाइक्रोम मेरा इंसुलेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है, 4 सही है। ओके, नाइक्रोम। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंसुलेटर है खाली स्थान टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर में कौन सा तापमान गुणांक होता है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इंसुलेटर का पूछ रहा। तो इंसुलेटर मेरा एनटीसी होता है। हम बताए थे, 1-2 क्लास लिए थे, उसमें हम बताए थे कि इंसुलेटर मेरा एनटीसी होता है और कंडक्टर मेरा पीटीसी होता है। पीटीसी मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी मीन्स निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या होता है, जैसे ही इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ओके, तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, यूरेका है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में यूरेका जो है, यूरेका का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो यूरेका का देखेंगे हम क्या है। ऑप्शन पहला ऑलमोस्ट जीरो। यूरेका में प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0 होता है, यानी ऑलमोस्ट जीरो। यूरेका एक ऐसा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। व्हिच बाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ट्रांसफार्मर में किस बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा टर्न होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी से डिपेंड नहीं करेंगे। काहे के ट्रांसफार्मर में कोई भी प्राइमरी हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी हो सकता है। ये नहीं बोल सकते हैं कि सेकेंडरी बाइंडिंग मेरा ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन वोल्टेज के अनुसार हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा वोल्टेज जिसमें ज़्यादा होगा, हाई वोल्टेज होगा, वो बाइंडिंग मेरा ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा। जैसा कि हम बताए थे कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो मेरा वोल्टेज भी कम होगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। अगर पूछता किस में नंबर ऑफ टर्न बहुत कम होता है, तो किस में होगा, लो वोल्टेज बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम होता है और ज़्यादा के लिए हाई वोल्टेज बाइंडिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कूलम पर यूनिट वोल्टेज बोल रहा है। कूलम पर यूनिट वोल्ट, तो मेरा एक फार्मूला होता है, Q बराबर C इंटू V। और जब पूछ रहा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मेरा क्या हो जाएगा, Q बाई V। Q का मेरा क्या होता है, Q हो गया चार्ज, चार्ज का मेरा हो गया C कूलम, और वोल्ट का, वोल्टेज का मेरा V वोल्ट, यानी इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। तो मेरा कूलम पर वोल्ट किसका होता है, कैपेसिटेंस का। तो ये मेरा कैपेसिटेंस है, इसका राइट आंसर 2 हो गया, यानी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कूलम पर यूनिट वोल्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा बोल रहा है, लॉस इन वोल्टेज अक्रॉस ए पैसिव कंपोनेंट इन ए सर्किट इज नोन है। एक सर्किट में एक पैसिव कंपोनेंट के वोल्टेज में नुकसान के रूप में जाना जाता है। तो पैसिव कंपोनेंट में क्या होता है, मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट पूछता है। तो पैसिव कंपोनेंट में मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर आगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। तो अगर उपयोग के मदद से देखा जाए तो कॉपर होता है, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर, तो मेरा सिल्वर होता है, इसलिए मेरा सिल्वर सही है। लेकिन पूछता है कि उपयोग की मदद से देखा जाए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा उपयोग जिसका करते हैं उसका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो क्या होगा, कॉपर होगा। ओके, ऐसे मेरा सिल्वर होगा। अगर ऐसे ही पूछ रहा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सिल्वर होगा, 1 नंबर पर सिल्वर आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज विजुअल फ्रॉम आउटसाइड। यानी बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम बाहर से देख सकते हैं। तो अंदर इसका रहता है, बाइंडिंग रहता है और कूलेंट का कुछ प्रयोग किया जाता है, वो सब अंदर रहता है, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन बाहर से देखने वाला एक ही भाग होता है, वो होता है बुशिंग। बुशिंग क्या होता है कि ये मेरा ट्रांसफार्मर टैंक है, तो इसके अंदर ये मेरा बाइंडिंग है। ओके, लेकिन ये बाहर में क्या होता है, एक बुशिंग ऐसे ऐसे करके 3 निकला रहता है। तो ये बुशिंग में क्या होता है, यहाँ पर ये इसका बाइंडिंग का टर्न लपेट रहेगा और ऊपर से ये आउटपुट में ऐसे निकलेगा जाने के लिए। तो ये मेरा इंसुलेटर बीच में रहता है, ऐसे ऐसे ये 3 बुशिंग रहता है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, बुशिंग। यानी बुशिंग में रहा जो कि ऊपर से नज़र आता है। ओके, और कोई ऐसा पार्ट इसमें कोर नहीं नज़र आएगा, सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं नज़र आएगा, प्राइमरी बाइंडिंग नहीं नज़र आएगा। यानी बुशिंग ही सिर्फ ऊपर से नज़र आता है। बुशिंग क्या करता है कि जो अंदर से बाइंडिंग से जो टर्न निकल कर उसका जो तीनों आर वी वाई निकलता है और फेज तीनों निकल कर बाहर आउटपुट में हमें देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरा न्यूमेरिकल है, इसे हम बनाएंगे, कैसे बनता है। ओके, तो बोल रहा एक मेरा वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। ओके, एक ही सामग्री के तार का प्रतिरोध 3 बार लंबे और 2 बार क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होगा। यानी एक ही वायर है, वो सामग्री है और इसका 3 बार इसको हम स्ट्रेच करते हैं, 3 बार स्ट्रेच करते हैं यानी L, और 2 बार 2A क्रॉस सेक्शनल करते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि नया रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो नया रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, R बराबर रो इंटू L/A। तो इतना का बदले कितना दिया गया है मेरा, 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो ये टोटल है, लेंथ एरिया सब दिया गया, लेकिन इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच करने के लिए करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रो इंटू 3L, लेंथ 3L है और एरिया कितना है, 2A। ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ R बराबर मेरा क्या हो जाएगा, राहो इंटू L/A इंटू 3/2। ओके, और मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना था, राहो इंटू L/A कितना था, 6। तो 6 इंटू 3/2 करेंगे। जब इससे ये द्वितीय 6, इससे ये कटेगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, टोटल रेजिस्टेंस मेरा 9 ओम आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसा एग्जाम में बहुत सारा दिया जाता है न्यूमेरिकल, तो आप देखिए बहुत ही अच्छा था। और इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, बनाइए बार बार। ओके, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 की तरफ। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास के किस किस का मिश्रण होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो पहला मेरा है कॉपर एंड जिंक, यानी ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, उसी प्रकार इसका उल्टा मेरा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट मेरा क्या होगा, महो। महो कैसे, इस प्रकार महो होता है, और ये हो गया मेरा ओम, ये ओम हो गया, ये हो गया महो, यानी ओम का उल्टा होता है महो। यानी रेजिस्टेंस मेरा विरोध करता है, कंडक्टेंस मेरा सहायता करता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है महो। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, इसमें ऑप्शन है पहला हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, दूसरा है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, तीसरा है कास्ट स्टील, चौथा है नन ऑफ दी। तो ऐसे ज़्यादातर हम CRGO का उपयोग करते हैं, ये हो गया फुल फॉर्म इसका, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। लेकिन ये नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो सिलिकॉन स्टील रहेगा। क्या रहेगा, सिलिकॉन स्टील। लेकिन अगर ये ऑप्शन में तो ये भी सही है, CRGO। अगर ये नहीं सिलिकॉन स्टील है तो ये भी सही है। ओके, तो ज़्यादातर हम क्या उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी चालकता का विलोम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। तो हम अभी बताएं, जिस प्रकार कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का विलोम कंडक्टेंस होता है, उसी प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम होता है। तो रेजिस्टिविटी का विलोम क्या होता है, तो मेरा कंडक्टिविटी होता है। ओके, क्या होता है इसका विलोम, 1 कंडक्टिविटी। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा, दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, एक वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज़ पर निर्भर करता है। अगर रेजिस्टेंस मेरा रहता है तो लेंथ हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है, ये तीनों पर मेरा रेजिस्टेंस निर्भर करता है। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मेरा होता है यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पर, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निर्भर करता है मटेरियल पर, किस प्रकार का मटेरियल है, कैसा मटेरियल हम प्रयोग कर रहे हैं, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, तो मटेरियल पर निर्भर करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसमें ज़्यादातर बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पर निर्भर करता है, ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और डायमेंशन पर। और ये 1-2 बार पहले भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया और हम बताए हुए थे, क्लास लिए थे। तो ओके, अगला क्वेश्चन मेरा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज। एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप हो, स्टेप डाउन हो, तो ट्रांसफार्मर से अगर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कभी परिवर्तन नहीं होता, वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रिक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर में अगर पूछा जाएगा कि जो परिवर्तन नहीं होता यानी चेंज नहीं होता, तो पावर हो गया और एक फ्रिक्वेंसी हो गया, पावर एंड फ्रिक्वेंसी, ये दोनों जो है ट्रांसफार्मर में कभी चेंज नहीं होता। यानी और पावर का ट्रांसफ़र होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज के लिए पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफर फ्रॉम पावर, फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, करंट। तो ट्रांसफर रहेगा तो पावर हो जाएगा, पावर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पावर और फ्रिक्वेंसी को कभी चेंज नहीं कर सकता। ओके, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि कौन सा चेंज नहीं होता ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में मेरा क्या चेंज नहीं होता, तो पावर और फ्रिक्वेंसी। और इसमें क्या पूछ रहा, बढ़ाता है तो वोल्टेज एंड करंट
ये जो होता है ट्रांसफार्मर में चेंजिंग होता है हमेशा, यानी घटता बढ़ता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे क्या मेरा ऑप्शन है। तो पहला है वोल्टेज, दूसरा है करंट, यानी दोनों दिया गया, तीसरा है पावर, चौथा है वोल्टेज एंड करंट। तो 4 नंबर में राइट आंसर है, यानी दोनों होगा, वोल्टेज एंड करंट दोनों बढ़ा घटा सकते हैं ट्रांसफार्मर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में मेरा एनर्जी गैप इन इंसुलेटर इज। तो हम आपको बताए थे कि इंसुलेटर में जो मेरा होता है एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। वैलेंस बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच जो एनर्जी बैंड होता है वो इंसुलेटर में बहुत ही ज़्यादा होता है। इंसुलेटर के लिए हाई होता है, कंडक्टर के लिए सबसे कम होता है, कंडक्टर के लिए कम होता है, और सेमी कंडक्टर के लिए कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए, ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर मेरा 19 में पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन, यानी बोल रहा है एक सीधे कंडक्टर का प्रतिरोध स्वतंत्र है, माने कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किस चीज़ पर डिपेंड करता है और किस चीज़ पर नहीं। तो इसमें पूछ रहा कि स्वतंत्र यानी फ्री है, उससे कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस का कि घट रहा है या बढ़ रहा। तो हम आपको बता दें कि इट्स मटेरियल यानी शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी रेजिस्टेंस स्क्वायर है या फिर ऐसा है चपटा है, कैसा भी हो या फिर ऐसा है, तो शेप पर निर्भर नहीं करता। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल से अगर ये मेरा 2 मीटर है तो 2 ही मीटर रहेगा, लेकिन ये ऐसा चपटा हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी ये बढ़ तो नहीं रहा ना, शेप इसका बढ़ नहीं रहा ना, घट रहा, लेकिन शेप चेंजिंग हो रहा। तो शेप चेंजिंग हो रहा है, तो शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल जो इसका शेप है उस पर रेजिस्टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा तो रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट में मेरा है द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो पहला क्वेश्चन में ही हम बता दिए थे कि छोटे ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में किया जाता है। यहाँ पर मेरा ऑप्शन में एक ही है वोल्ट एम्पियर, तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि यहाँ पर केवीए नहीं दिया गया और वोल्ट एम्पियर है। तो यहाँ पर वोल्ट एम्पियर है तो हम वोल्ट एम्पियर ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक जो वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, वो मेरा प्ले लिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। और लाइव टेस्ट हम 10 डेज का लगातार लाइव टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आज चौथा का मैंने पूरा 20 का 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ, और अगला वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।